एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एएनएम एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेट कितना कट ऑफ रहता है और डिटेल में आपके सामने मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इस साल कितने मार्क्स के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ रह सकता है, ताकि एक महीने के इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में आपको अपनी लिमिट पता हो। एएनएम एग्जामिनेशन 2024 में आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो है वो कितना रहता है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पिछली बार से लेकर के अभी तक के क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार केवल बायोलॉजी साइंस की स्टूडेंट जो है उनको एलिजिबल किया गया है। पहले कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते थे। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि इस बार ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पीएनएसटी जैसे बिल्कुल बायोलॉजी की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन रिजर्व है। इसका मतलब है कि कंपटीशन जो है वो ज़बरदस्त होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2020 के नाम का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसमें लगभग 50,000 से 52,000 स्टूडेंट जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। और फिलहाल नर्सिंग फील्ड में जिस प्रकार की अफरा तफरी मची हुई है और इस बीच में एएनएम के फॉर्म आ जाने की वजह से जितने भी बायोलॉजी साइंस के जो स्टूडेंट पिछले 3 से 4 साल से इस पर्टिकुलर कैरियर में आना चाहते, चाहे वो एएनएम का एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें बेसिक सैलरी 16,000 से 18,000 के आसपास भले मिलने वाली हो, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं वो लगभग सभी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। और पिछले बार के डेटा के अकॉर्डिंग जैसे 66,000 स्टूडेंट पीएनएसटी में बैठे थे, तो इस बार ये संख्या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 70,000 के आसपास टच कर सकती है। तो 50,000 स्टूडेंट पिछले बार के एएनएम के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, लेकिन वो मिक्स सब्जेक्ट के थे, आर्ट के थे या एग्रीकल्चर के थे या मैथमेटिक्स साइंस के भी कुछ स्टूडेंट बैठ गए होंगे। तो एएनएम में ये अलाउ था कि मिक्स सब्जेक्ट वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो बैठ सकते थे, लेकिन अब फिलहाल ये बायो साइंस की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सेपरेट कर दिया गया है। और कट ऑफ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि पहले ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 150 नंबर का पेपर जैसा कंडक्ट होता था। 150 नंबर के पेपर में 85 मार्क्स यूआर का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का था, 80 नंबर के आसपास ओबीसी का और 70 नंबर से लेकर के 80 नंबर के बीच का एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का आपको मानकर चल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वो एक अनुमान कट ऑफ निकाला जाए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में रहता है। और ये भी मान करके चलिए, क्योंकि इसमें लगभग बायो साइंस के स्टूडेंट ही पूरे के पूरे बैठने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो मिलता जुलता दिख रहा है पीएनएसटी के जैसे। बस उसमें जनरल नॉलेज का एक 20 नंबर का सेक्शन है और बायोलॉजी साइंस का 2 सेक्शन न होकर के 20 नंबर का एक सेक्शन है। इस वजह से थोड़ा सा पीएनएसटी के साथ 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 75% या 70% जो पैटर्न है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को पीएनएसटी से मैच कर रहा है। और स्टूडेंट जितने पीएनएसटी की प्रिपरेशन करेंगे वो सब के सब यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 150 नंबर के पेपर में 70 से 80 नंबर का कट ऑफ, लगभग मतलब आधा, 80 नंबर 85 नंबर लगभग 55% से 60%। तो मैं इसको एक वेरिएशन अगर दे दूं थोड़ी देर के लिए कि पिछले बार के एग्जामिनेशन में एएनएम में जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ गया था वो 50% से 60% के आसपास गया था। और मैं आपको बता दूं पीएनएसटी में जो टॉप रैंकर्स होते हैं लगभग वो भी 60 से 65% के आसपास होते हैं। ये तो कट ऑफ है। पीएनएसटी में जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो भी लगभग 60 से 65% ही होते हैं। 150 नंबर के पेपर में जो स्टूडेंट लगभग आपके 100 नंबर या 90 नंबर के बीच में रहते हैं, उनका जो मार्क्स का जो परसेंटेज रहता है पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में वो भी लगभग 60 से 65% के आसपास टॉप रैंकर्स होते हैं। तो अगर हम उसको उस पर्टिकुलर चीज़ से इधर रिप्लिकेट कर ले, अगर कॉपी कर लें, तो हम इसको मान रहे हैं 50% से 60% का जो मार्क्स है इस पर्टिकुलर एएनएम एग्जामिनेशन में कट ऑफ की एक रेंज रहती है जिसमें सभी कैटेगरीज जो है वो कवर हो जाती है। लेकिन 2024 में ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है 100 मार्क्स का। क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या इसका सिलेबस है, रूल बुक में दिया गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और हम कैसे प्रिपरेशन करें एक महीने के अंदर कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को एक अच्छे स्कोर निकाल करके अपनी कैटेगरी में एक सीट जो है वो सुरक्षित कर सके। तो 2024 के एग्जामिनेशन में 100 नंबर का जो पेपर कंडक्ट हो रहा है उसके पार्ट्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, इंटीग्रेटेड जितना भी सिलेबस है उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर के कट ऑफ को अगर मान लीजिए हम इधर अगर रिप्लिकेट करें, कॉपी करें या उसके जैसा समझे, तो यहाँ पर 50 से 60% और लगभग 55% से 65% के बीच में भी अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं पीएनएसटी में भी, तो लगभग वहाँ भी फाइनल सिलेक्शन श्योर हो जाता है।
तो अगर हम इसको 55% से 60% का एक लोअर कट ऑफ मान करके चले, तो अगर मान लीजिए एक कैटेगरी हम कोई भी फाइंड आउट कर ले, चाहे आपकी ST SC EWS की हो, तो लगभग ये मान के चलिए कि 60 नंबर से लेकर के 65 नंबर, ये 3 कैटेगरीज की बाउंड्री लाइन हम मान के चल रहे हैं। ये प्रिपरेशन के लिए कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर हम SC ST या EWS के जो कैंडिडेट है, ये मान के चलिए कि 60 नंबर से 65 नंबर का एक आप नॉमिनल कट ऑफ लेकर के चलिए। ये कट ऑफ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मेरे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होंगे तो आपको टारगेट दिया जाएगा कि एटलीस्ट आप इतना मार्क्स लेकर के आए। तो आपको अपनी कैटेगरी की एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लिमिट पता होना चाहिए कि 60 नंबर से 65 नंबर मेरे होना चाहिए अगर मैं SC ST या EWS से बिलोंग करती हूँ। देन उसके बाद OBC और UR का अगर हम मान करके चले तो आपको लगभग 70 नंबर का एक मिनिमम टारगेट, 70-75 नंबर का मिनिमम टारगेट लेकर के अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि जब एग्जामिनेशन होगा, पेपर के लेवल का एनालिसिस करेंगे, 2 शिफ्ट में 4 पेपर कंडक्ट होंगे। चारों पेपर में जब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के बाद स्कोर कार्ड आएगा, आप जानते हैं PNST के रिजल्ट को जब हम जारी करते हैं, उसका कट ऑफ जारी करते हैं, तो स्टूडेंट की काउंटिंग करके एकदम 100% जीरो एरर के साथ में रिजल्ट और काउंसलिंग के लिए रैंक के आधार पर और सीट के आधार पर हम कट ऑफ जारी करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, उसके आधार पर मैं आपको समय पर इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि आप प्रिपरेशन की जोन में है, प्रिपरेशन के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको एक अपनी एक मिनिमम लिमिट बना करके रखनी पड़ेगी। और ये डेटा मैं अपने मन से नहीं दे सकता हूँ, ये डेटा आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन के आधार पर जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें जो काउंसलिंग के मैंने डेटा ऑब्जर्व करे हैं, या जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रही है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस समय गवर्नमेंट के अंदर, उनसे बात करके ये एनालिटिकल डेटा निकाला गया। इसमें डेटा थोड़ा बहुत 2-4 नंबर और कम भी है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर हिडन रखा हुआ है, छुपा करके रखा है। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि 40-45 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है या 40-45% स्कोर में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप कहीं इस बाउंड्री को इतने नीचे लेकर के चले जाएंगे और कंपटीशन में कहीं 2-4 नंबर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये एग्जामिनेशन आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जो भी ST SC EWS कैंडिडेट है, ये मान के चलिए कि मिनिमम 60 से 65 नंबर आपके होने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए, आपके प्रिपरेशन की एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए। चाहे कहीं से भी टेस्ट लगाए, मैं भी टेस्ट देने वाला हूं और बिल्कुल सिलेक्टेड और टारगेटेड टेस्ट देने वाला हूं, तो इतना मार्क्स आपका होना चाहिए। 70 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर OBC कैंडिडेट या UR कैंडिडेट का होना ही चाहिए। ये आपकी प्रिपरेशन का टारगेट है, ये आपका एग्जामिनेशन के पहले जो है हमारे द्वारा दिया गया एक कट ऑफ है। जब फाइनल कट ऑफ आएगा उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ये आपके प्रिपरेशन के लिए एक टारगेट है। आप सोचेंगे 100 में से 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? लगभग आपके बताने के अनुसार तो 500 सीट की जानकारी आप दे रहे हैं और लगभग 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट बैठने का अनुमान आप बता रहे, तो क्या 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर में या 65 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इतना कम कट ऑफ जा सकता है? इतना नंबर तो हम ईजिली ला सकते हैं, ऐसा अगर किसी को लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस में जिस प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन है या जितना डाइवर्स सिलेबस है, उसके आधार पर इतना आसान भी नहीं होगा कि 60 नंबर या 65 नंबर भी बनाया जा सके। 4 शिफ्ट में पेपर जब कंडक्ट होगा, किसी शिफ्ट में टफ, किसी शिफ्ट में ईजी, और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबरों में इधर से उधर जो 8-8, 10-10 नंबर या 5-5 नंबर का जो हेरफेर होगा या जो नंबर में बदलाव होगा, उसके बाद ही कुछ भी कहना उचित रहेगा। ये आपकी पढ़ाई के लिए टारगेटेड कट ऑफ है। एग्जामिनेशन के बाद एक अलग कट ऑफ के बारे में बात की जाएगी, जैसा पेपर होगा उसके आधार पर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, क्या टॉपिक हम पढ़े, कहाँ से मेन क्वेश्चन कहाँ से उठ करके आएंगे, उसको लेकर के। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।